आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। आइए झारखंड टाइम्स के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या बिहार के SC/ST को भी मिलेगा झारखंड में आरक्षण। आइए जानें सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला। एकीकृत बिहार के SC/ST और OBC कैटेगरी के लोगों को झारखंड में आरक्षण का लाभ देने के लिए लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP पर सुनवाई की गई। खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से उनका पक्ष जानना चाहा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पुनर्गठन के बाद बने राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण एक समान ही रहेगा, क्योंकि पिछड़ेपन की स्थितियां जिसने उस खास जाति के लोगों को प्रभावित किया है वे तत्कालीन एकीकृत राज्य के निवासियों से काफी कुछ समान होंगी। वहीं झारखंड सरकार के अपर महाधिवक्ता अरुणाव चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के बहुमत के फैसले का समर्थन कर रहा है और उसका विचार है कि प्रार्थी को बिहार व झारखंड दोनों में आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। झारखंड राज्य के जो निवासी हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि एक ही राज्य में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। मामले में पूरी सुनवाई नहीं हो सकी है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को यानी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सवाल रखा कि क्या आरक्षण का लाभ पा रहा अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति राज्य पुनर्गठन के बाद बने राज्य में भी वही सुविधाएं पाने का हकदार है अथवा नहीं। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि प्रार्थी पंकज कुमार की जाति को बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है, तो दोनों राज्यों के लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि वे एक ही बिरादरी से हों। खंडपीठ ने प्रार्थी से जानना चाहा कि यदि हम मान लें कि आप झारखंड में नौकरी करते हैं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। 20 साल के बाद जब बिहार जाएंगे तो आरक्षण का क्लेम कर सकते हैं या नहीं। इस बिंदु पर जवाब दें। 2 पेज में लिखित जवाब भी पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय यू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसके समक्ष ऐसा प्रश्न पहली बार आया है और जहां तक इस मामले का संबंध है तो इस तरह का कोई फैसला उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वह इसकी जांच करना चाहेगा, क्योंकि यह मुद्दा कहीं भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार ने SLP दायर कर झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच के 24 फरवरी 2020 के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 2:1 के बहुमत से दिए गए अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता बिहार व झारखंड दोनों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता और इस प्रकार वह राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थी का जन्म 1974 में हजारीबाग जिले में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में वर्ष 1989 में वह रांची चले गए। 1994 में रांची की मतदाता सूची में नाम था। 1999 में SC कैटेगरी में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। सर्विस बुक में बिहार लिख दिया गया। बिहार बंटवारे के बाद उनका कैडर झारखंड हो गया। JPSC में SC कैटेगरी में आवेदन किया, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देकर सामान्य कैटेगरी में रख दिया गया।